हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 11 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपको स्टेट को क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज किया जाता था पहले, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेट को फंक्शन कंपोनेंट के साथ में कैसे यूज करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये दोनों चीजें मैंने सिखा दी हैं। अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्लास कंपोनेंट यूज करेंगे कि क्लास कंपोनेंट में कैसे स्टेट को मैनेज करना चाहिए गाइस, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। एंड गाइस आपको अगर फ्री सोर्स कोड चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट एंड हमारे गिटहब के लिंक को फॉलो करना चाहिए, वहां पे सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल में हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से क्लास कंपोनेंट के अंदर चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई थ्योरी का पार्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो स्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टेट को मैनेज करने के लिए हम चीजों को चलाते हैं। यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए, और प्रैक्टिकल में ही करके मैं चीजें आपको बताता हूं। तो यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको फंक्शन कंपोनेंट के साथ में बताया था कि स्टेट क्यों यूज करते हैं, कि जब कभी भी हमें आपके फंक्शन को, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम डायनेमिकली आपके अपडेट करना चाहते हैं फंक्शन के इनपुट से या फिर आपके ब्राउजर के इवेंट से, जो भी आप करना चाहें, तो उस टाइम पे आपको स्टेट की जरूरत पड़ती है। ओके, और लोकली आप अपडेट कर सकते हैं उस चीज को। तो वही आपका फंक्शन कंपोनेंट में किस तरीके से होता था वो आपने देखा था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो हम यहाँ पे आपका फंक्शन कंपोनेंट को हटाते हैं, ठीक है, क्लास कंपोनेंट बनाते हैं इसको। पहले ये देखिए क्लास लेंगे यहाँ पे, ओके। एंड ये सारे मेथड्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे react डॉट कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट react डॉट कर्ली ब्रेसिस कंपोनेंट फ्रॉम react, ओके। यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे और यहां से फिर आप डॉट react को हटा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा आपका क्लास कंपोनेंट। अब यहाँ पे आपको सेकंड और क्या चीज यहां पे आपको करनी है, अब आप यहां लिखेंगे आपका रेंडर, ओके। ये देखिए, ये मैंने आपको फंक्शन कंपोनेंट के साथ में, जब मैंने क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल दिया था, तब आपको पता होगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। ये देखिए, हम यहां पे इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ये आपका क्लास कंपोनेंट बन जाएगा। ये देखिए, स्पेस कम कर देते हैं थोड़ा। अगर मैं अब करूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे लेके चलूं आपको, तो देखिए क्लास कंपोनेंट आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट बन चुका है। अब यहां पे स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, और स्टेट मैनेजमेंट में क्या होती हैं चीजें। जब कभी भी आपका स्टेट चेंज होती है तो हमारा रीड एंटरिंग होती है, जैसे कि फंक्शन कंपोनेंट में आपने देखा, सेम यहां पे भी होता था। तो बट ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आप आंसर कर सकें। एंड आपको अगर कोई वेबसाइट मिलती है पुरानी, जिसको आपको कन्वर्ट करना है रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं बताता हूं कि स्टेट कैसे आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका हमें कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाया था, सेम, ओके। मैंने यहां पे इसे रख लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पे सुपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। और सुपर किस लिए हम वहां पे डिक्लेयर करते हैं, ये हमने ES6 के अंदर देखा था जब हमें दिस यूज करना था वहां पे, ओके। तो यहां पे भी क्लास के अंदर हम दिस यूज करेंगे, डॉट दिस स्टेट इज इक्वल टू, एंड देन इसके बाद में कर्ली ब्रेसिस, ओके। ये एक हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे क्लास के कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ पे हम डेटा लेंगे, ठीक है। डेटा के बाद में हम यहाँ पे अभी इनिशियल वैल्यू को रखते हैं कोड फॉर एजुकेशन को। ये देखें, ये हमारी हो गई इनिशियल वैल्यू। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे प्रिंट भी तो कराना होगा। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे आप, यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जानी चाहिए आपकी यहाँ पे। ये देखिए, हम H1 को हटाएंगे, यहां से कर्ली ब्रेसिस लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहां लिखेंगे डॉट दिस स्टेट और आपका डेटा, ठीक है। और डेटा क्यों, क्योंकि डेटा हम यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहे हैं। यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए कोड फॉर एजुकेशन आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा, कि जब कभी भी आपको क्लास कंपोनेंट यूज करना है तो 99% चांस है कि आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको दिस यूज करना है तो सुपर यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं देंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो देखिए अगर मैं इसे करता हूं कमेंट, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमें एरर शो कर रहा है, ओके। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां हमें डिक्लेयर करना ही पड़ेगा सुपर को। ये ES6 के अंदर मैंने एडवांस के अंदर आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था, ठीक है।
अब इसके बाद में मानिए कि आप यहां पे चाहते हैं कि कुछ भी प्रिंट करवाना या फंक्शन कॉल करवाना, फंक्शन कैसे कॉल करवा सकते हैं आप यहां पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैं एक बटन बना लेता हूं पहले और क्लिक मी कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है, और इसके बाद में क्लिक, ओके, एंड यहां पे कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन का नाम जब देते हैं उसके साथ में पैराथेसिस नहीं लगाते, क्योंकि वो आपका लोड होने पे जब आपकी वेबसाइट होती है तब आपका बार बार कॉल होता है, ठीक है। तो यहां पे आप उसको एरो फंक्शन के साथ भी दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था मेथड, बट यहां पे दिस डॉट डेमो, मानिए कि मैं डेमो नाम का फंक्शन बनाने वाला हूं, ठीक है, ये नहीं होगा, डेमो नाम का बनाएंगे हम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। आप इस फंक्शन को बनाना भी तो है, अब बनाएंगे कैसे आप इस फंक्शन को, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके बाहर आ जाना है आपको, ये देखिए बाहर आएंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे डेमो, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं वैसे ही, बट यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड डिक्लेयर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट लेंगे आप, मानिए मैं अलर्ट के अंदर अभी क्लास कंपोनेंट कर देता हूं, ये देखिए इतनी सी चीज करूंगा मैं, सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ये देखिए क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्लास कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलर्ट बॉक्स के अंदर आ भी रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि कंसोल यहाँ पे कैसे लगाते हैं। वहां पे तो मैंने आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बता दिया था कि आप रिटर्न के अंदर भी लगा सकते हैं कंसोल, ठीक है, और बाहर भी लगा सकते थे आप वहां पे। तो यहाँ पे आपको कंसोल अगर प्रिंट करवाना होगा तो आपको रेंडर के अंदर कंसोल लिखना होगा कुछ इस तरीके से, देखिए दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, ठीक है, ये है आपका कंसोल। अब इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको कोड फॉर एजुकेशन यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। इट मींस कि किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन के बदले मानिए कि मेरा नाम आ जाए भास्कर गुप्ता, वो कैसे आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे हमारा ये डेटा है, इस डेटा को ही चेंज करना है, स्टेट को कैसे चेंज होता है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं अभी, ठीक है, कंसोल इनफ है हमारे लिए। हम यहाँ रखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, ये मैंने प्रीवियस वाली क्लास में भी आपको सिखाया था। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना होगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट है वो, की उठाना होगा आपको, की के बाद में आपको क्या करना होगा, की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ये देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे की वैल्यू रख दी। इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे दोबारा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए सेव होने के बाद बार बार आ रहा है, एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं, ये देखिए 2 बार हो गया। अब जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक, यहां पे मेरा नाम प्रिंट हो जाना चाहिए भास्कर गुप्ता, मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए सडनली आपका यहाँ पे डेटा यूआई पे चेंज हो गया और प्रिंट भी हो गया, और कंसोल में भी आपको जो कंसोल हमने लगाया था स्टेट के अंदर वैल्यू भी चेंज हो गई, ओके। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही है। अगर इसी चीज को काउंट, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था काउंट में कैसे बनाते हैं, तो उसमें बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कमेंट कर देता हूं मैं इसको, और यहां पेस्ट कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 1, इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 रहेगी मानिए। और 1 होने के बाद में आप चाहते हैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करवाना, ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे करवा सकते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मानिए इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, कमेंट कर देता हूं, यहां पे मैं प्रिंट करवा रहा हूं। अब प्रिंट करवाने में स्ट्रिंग को सबसे पहले हम करेंगे रिमूव, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, डेटा क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, +1, ओके। ये हमारा यहाँ पे हो गया कि +1 होगा वहां पे जब कभी भी हम वहां पे क्लिक करेंगे, किस पे, फंक्शन पे, किस पे, डेमो वाले पे। तो यहां चलेंगे वापस, यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको इनिशियल वैल्यू क्या मिल रही है, 1 देखने को। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये इंक्रीमेंट करेगा 1 का, ये देखिए 2 3 4, ये दिख रहा है आपको। तो किस तरीके से हो रहा है आपका क्लास कंपोनेंट के अंदर, आप देख रहे हैं कि दिस आपको यूज करना पड़ेगा सुपर के साथ में, तब जाके आपका यहाँ पे स्टेट मैनेज कर पाएंगे आप। और इनिशियल मैंने वैल्यू 1 रखी है, दैट्स वाई वहां पे 1 हो रही है। अगर आप चाहें 0, जो भी आप चाहें, तो कंस्ट्रक्टर के बाद आपको सुपर, सुपर के बाद आपको दिस डॉट स्टेट मैनेज करना पड़ेगा क्लास कंपोनेंट के अंदर, ओके। एंड किस तरीके से फंक्शन कॉल होता है, कहां पे आपको कंसोल प्रिंट करवाना है, और किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, और आपको फंक्शन कैसे कॉल करवाना है बटन के ऊपर या जिस भी एलिमेंट के ऊपर, वो आपने देखा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइस तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे प्रॉप्स को फंक्शन कंपोनेंट के साथ में, कि किस तरीके से प्रॉप्स को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।